आकृति का जंतु कौन सा है? तो चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु होता है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? तो काला जार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है ये आपका लिशमेनिया। ऑप्शन नंबर डी, लिशमेनिया, ये काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। कीटों में कितने जोड़ी टांग होती हैं? तो जो कीट होते हैं, कीट की श्रेणी में आते हैं, उनकी 3 जोड़ी टांग होती है, मतलब 6 टांगे होती हैं। जो कीट होते हैं उनकी 3 जोड़ी टांगे होती हैं, मतलब टोटल 6 टांगे होंगी कीट की। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर में लाल खून का जो है उभर आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी पोषण के कारण मच्छरों में लाल खून का उभर आना होता है। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष होता है उसकी डंक में। ऑप्शन नंबर बी, डंक के अलावा बिच्छू का विष और कहीं नहीं होता, डंक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती है? तो एक मक्खी है सीसी मक्खी, ये निद्रा रोग फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए, सीसी मक्खी राइट आंसर है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो स्टारफिश या तारा मछली इसको इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो देखो, हमारे शरीर में यदि फीताकृमि है तो यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फीताकृमि यह मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। जेली फिश के नाम से किसको जाना जाता है? तो जेली फिश के नाम से ओरिलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो जो मेढक होता है उसका जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, टेडपोल राइट आंसर है। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? ये मैंने आपसे पूछा था। शीत रक्तीय प्राणी मतलब ठंडे खून का प्राणी। तो मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी जो हैं ये ठंडे खून के प्राणी कहलाते हैं। तो यह सभी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जीन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो जीन शब्द है इसका जो नामकरण किया गया है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं W.L. जॉनसन। ऑप्शन नंबर डी, W.L. जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध, तो जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो जो ईरान की संसद है इसका नाम है आपका मजलिस। ऑप्शन नंबर डी, मजलिस ईरान की संसद है। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर, तो पूर्वी तिमोर ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप में है पूर्वी तिमोर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, नहीं सॉरी, ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलते हैं चीफ जस्टिस, मुख्य जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाई कोर्ट की बात हो रही, तो हाई कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते होते हैं ये संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संचित निधि से प्राप्त होते हैं वेतन और भत्ते, याद रखिएगा। 1999 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है आपका संगमरमर। ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहां पर रखी गई थी? सबसे पहली रेल लाइन, तो सबसे पहली रेल लाइन की नींव रखी गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दाब का एसआई मात्रक बताइए? तो दाब या प्रेशर, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो है आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर डी, पास्कल दाब या फिर इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ, नर्मदा नदी पर बसा हुआ है, किनारे नहीं होता। झरना नदी जब ऊपर से गिरती है तो झरना कहलाता है, तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात या झरना। कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए,
पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था इनमें से? तो मुगल सम्राटों में जो अनपढ़ था वो था आपका अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर मुगल सम्राटों में अनपढ़ था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उनकी पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। रॉरिंग फोर्टीज क्या है? रॉरिंग फोर्टीज, तो रॉरिंग फोर्टीज ये आपका पश्चिमी हवाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हवाओं को कहा जाता है रॉरिंग फोर्टीज। जयगढ़ किला कहां अवस्थित है? तो जयगढ़ का किला ये आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में है जयगढ़ का किला। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति राइट